हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूं रितेश। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, हम लोग आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे क्लास 10th का। और हम लोग शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति से। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे ऊपर हमारा चैनल का नाम है। और ये हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोनों की माप। तीन कोनों की माप अगर कहें, जैसा कि आप त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ए बी क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर, जिसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ए बी ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, कर्व, जिसको कि स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और बी सी क्या है, आधार, जिसे स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इस त्रिभुज के माध्यम से एक पाइथागोरस साहब ने एक थ्योरम दिया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग का। तो उससे फॉर्मूला निकलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल बी समकोण है, तो यहाँ पे बी सी आधार है, ए बी लंब है और ए सी कर्ण है। अगर हम लोग एंगल ए को माने, अगर ए को हम लोग एंगल मानेंगे यहाँ पे, तो हमारा आधार होगा ए बी, लंब होगा हमारा बी सी और कर्ण होगा ए सी। अगर सी को हम लोग एंगल माने तो हमारा आधार बी सी होगा, लंब ए बी होगा और कर्ण ए सी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो कोण पूरक हो, तो इसमें अगर θ1 और θ2 को मिला के अगर 90 डिग्री होता है तो sin थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। इसका एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल देखे होंगे, sin 58 डिग्री बटा कॉस 28 डिग्री होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, sin 58 डिग्री दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने से अच्छा हम लोग देखेंगे कि अगर θ1 और θ2 यानी ऊपर और नीचे दोनों के थीटा को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो रहा है तो साइन बटा कॉस 1 होता है, सेक बटा कॉसेक 1 होता है और कॉट बाई tan 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे साइन 58 डिग्री है और कॉस 28 डिग्री 22 डिग्री। तो 58 और 22 को हम लोग जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, नहीं 58 और 32 डिग्री। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 58 डिग्री है, साइन 58 डिग्री, और यहाँ कॉस 32 डिग्री है। तो इसमें देखिए साइन थीटा है और बाई कॉस थीटा है, इसका एक होता है, और इसका एक होने का क्या है थ्योरी कि θ1 और θ2 दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ देखिए साइन 58 डिग्री है और कॉस 32 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग 90 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट एक लिख देंगे, इसको बदलने का कोई भी झंझट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको बदलना चाहें तो साइन को साइन रहने दीजिए, कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 32 डिग्री, जिससे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, साइन 58, और ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। ऐसे में ही अगर जब θ1 और θ2 को जब जोड़ के 90 डिग्री होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉट tan θ1 इंटू tan θ2 डॉट 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 करके यहाँ tan θn तक। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे एग्जाम में कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री प्लस ऐसे करते करते जाता है tan 89 डिग्री। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को अंतिम वाले से जोड़ते हैं, फिर दूसरे को लास्ट से सेकेंड वाले से जोड़ते हैं, और ऐसे करके हम लोग सीरीज को पूरा करते हैं। तो tan थीटा में जब θ1 और θ89 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और tan थीटा में 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, CND। तो त्रिकोणमिति में
कोण के आधार पे हम लोग 5 एंगल के बारे में पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए साइन का होता है P/H और साइन का ही होता है इनवर्स कॉसेक यानी H/P। फिर कॉस का फॉर्मूला होता है B/H और कॉस का ही इनवर्स होता है सेक H/B। फिर टैन का होता है फॉर्मूला B/P/B और उसी का इनवर्स होता है कॉट B/P। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम लोग साइन का 5 डिग्री का मान याद रखें तो हम लोग उसके इनवर्स से कॉसेक का निकाल सकते हैं, कॉस का याद रखें तो सेक का निकाल सकते हैं और टैन का याद रखें तो कॉट का निकाल सकते हैं। तो साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। वैसे ही कॉस में 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री साइन और कॉस दोनों सेम होता है 1/2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0। टैन थीटा में 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का CND को आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। वैसे ही इसमें 4 तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब पाद होते हैं। पहला जो पाद होता है, पहला क्वाड्रेंट, उसमें जितना भी ये 6 की 6 वैल्यू है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, मतलब सभी का मान पॉजिटिव होता है। दूसरे पाद में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। उसके बाद तृतीय पाद में टैन और कॉट का मान पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होता है। और लास्ट में चौथे पाद में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सारे वैल्यू निगेटिव होते हैं। आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद अभी थोड़ा सा 2, 4, 5 फार्मूला और है, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूला लिखेंगे। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे देखते हैं आगे का फार्मूला क्या है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू √1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉसेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसीलिए कॉट थीटा इक्वल टू √1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर आइए, अब इधर देखते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। पिछला क्लिप में हम लोग देखे थे, वहां पे मैंने बताया था कि साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, वो यहीं से होता है प्रोडक्ट फॉर्मूले से। उसके बाद देखिए कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर इसमें ये फॉर्मूला में अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा हो, टेन थीटा 1 जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री डॉट 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 करके टेन 89 तक डिग्री तक, तो इसमें यही होता है। पहले हम लोग लिखते हैं टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, उसके बाद टेन 1 डिग्री को इतना ही रहने देते हैं और टेन 89 को क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 89। तो इससे क्या होगा, ये टेन 1 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री और ये होता है 1। ऐसे ही इसको हम लोग 1 करते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हमने जो बताया था कि प्रथम पाद में सारे जो 6 वैल्यू है सबका पॉजिटिव होता है, तो वो ऐसे होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा,
कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। अब एक चीज और है, इसके बाद हमारा त्रिकोणमिति का लगभग सूत्र सब खत्म हो जाएगा और हम लोग कल से मैथ रिवीजन करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में दो टर्म आता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण जब नीचे खड़ा व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है और ऊपर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से खड़ा व्यक्ति जब नीचे की ओर देखता है तो नीचे जो धरती का जो पाद है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे देखेगा इसको अवनयन कोण कहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल से हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हो उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दे और उसमें ऑल का जो ऑप्शन आएगा उसमें कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो बना वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम का अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।